मेरे मत परायण, लास्ट का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मत परायण। जैसे हम आश्रित होते हैं तो आश्रित होने के साथ साथ हमें पूरी तरह से परायण होना चाहिए। अरे भगवान करेंगे, उनके भरोसे हैं, हम बैठे उनके भरोसे। खाली शब्दों से मत कहो कि तातिन तिनता धातिन निंदा, हमें रियाज में उतारना है कि भगवान तुम्हारा भरोसा है। द्रौपदी को भरोसा अगर पूरा होता तो पहले से गोविंद पुकारती, लेकिन भरोसा अपने लोगों का था। तो वो कह रहे मत परायण, भरोसा आया तो बाद में आया, बाद में ध्यान आया। और हम लोग भी वही करते हैं, पहले सबका भरोसा लेते हैं, ये काम आ जाएंगे, वो काम आ जाएंगे। जब कोई काम नहीं आता तब भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु अब तो तुम ही हो, अब तो तुम ही हो। दीन बंधु दीनानाथ काहे सुखाए हो, द्रौपदी की राखी राजे द्वारका सिधाए हो। तो तब हम पुकारते हैं जब सब जगह से हम हार जाते हैं। तो ये जो हार है, यही हमें पहले इसको मानना है कि वो हार ना हो। हमें मत परायण प्रभु को पहले दिन, पहले समय से ही हे केशव, हे गोविंद, हे प्रभु, उनको पुकारना है। हमें ना किसी का, अपने पतियों का, ना अपने घर वालों का, ना मायके वालों का, ना ससुराल वालों का, ना अड़ोसी पड़ोसी, ना अपने परिचितों का, हमें किसी का भरोसा नहीं रखना। हमें केवल कृष्ण का भरोसा रखना है, उनके परायण रहना है। उनके परायण के अलावा और कहीं कोई हमारी निश्रेयस नहीं है, हमारी हितैषी नहीं है। बस यही हमें ध्यान रखना है। और इसी ध्यान के साथ में हम आज का 9वां अध्याय समाप्त करते हैं। और 9वां अध्याय समाप्त करके यहीं पर विश्राम लेते हैं कि हमारा जो मत परायण शब्द है, इसको हम लोग धारण करें, ग्रहण करें और जहन में बैठा लें, दिलो दिमाग में। और यही परायण के साथ ही हम इसको अध्याय को समापन की ओर ले जाते हैं। बोल बंसी वाले की जय। शोभा शुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शुभ अशुभ जितने भी फल जो होते हैं हमारे बंधन के मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमने शुभ भी हो रहे हैं हमसे, अशुभ भी हो रहा है, लेकिन हमने अर्पित तो इनको कर दिए। अब इनको अर्पित कर दिए हैं तो वो हमारे शुभ अशुभ फल भी सब कुछ पवित्र हो जाएंगे, मुक्त करने वाले हो जाएंगे। और मुझको समस्त कर्मों को अर्पण करना रूप योग में युक्तात्मा शुद्ध चित्त ही जीवित रहते हुए ही मुक्त होकर मुझ में ही प्रेम हो जाएगा। अब आप जो भी चीज जब कर रहे हो सब समर्पित कर दी, तो अब आपकी तो कुछ रह ही नहीं गई। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो ये चीज घटित होनी चाहिए, ये अंदर आनी चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है प्रभु, सब कुछ तुम्हारा है। और जब सब तुम्हारा है तो अब मैंने गलती भी की है, मानव स्वभाव है, दोष भी है, अवगुण भी देखता हूँ। तो मेरे अंदर के जो गलत जो चीजें हैं वो भी तो आप ही की दी हुई चीज है। क्योंकि ये पिंड, ये शरीर जो है बना ही शुभ अशुभ कर्मों के पिंड उससे, तो इसमें जो भी चीज है वो आपको अर्पित कर दी, तो समझ लो वो भी खट्टे फल भी मीठे फल हो जाते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नामे देश्यस्तु न च प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मायि ते तेषु चाप्ययम्। समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो समस्त भूतों के प्रति समान हूँ। समोहम सम अहम, मैं समान हूँ। मेरा ना कोई अप्रिय है और ना कोई द्वेषस्ति, किसी से द्वेष है और ना कोई प्रिय है। ये भजंती, मुझको भक्ति पूर्वक भजते हैं। अब उनके लिए सब बराबर है, समझ रहे हो, क्योंकि उन्होंने बनाए। जब उन्होंने बनाए हैं तो कौन प्रिय है, कोई प्रिय नहीं है। कौन द्वेष, किससे द्वेष करें, किसी से नहीं। लेकिन फिर भी एक शर्त लगा दी, क्या लगा दी, ये भजंती तू माम भक्त्या, जो मुझे मेरा भजन करते हैं वो मुझे प्रिय है। मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं वो मुझे प्रिय है। समझ आ रहा है कि नहीं।
किसी से द्वेष नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने महत्व दिया है अपने भजन करने वालों को। 30वां श्लोक है, अपि चेसु दुराचारो भजन्ते मामन्यवाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सा। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कितने से भी आपने कहा कि भाई हमने तो अभी आए हैं मिशन में, इससे पहले तो हमसे बहुत बड़े बड़े पाप बन गए, अब वो पाप कैसे धुले? उन्हें अपीचे सुदुराचारो, कितना भी तुमने दुराचार किया, कितने भी बड़े से बड़े, मामन्य भाग, बस अब पूरी तरह से आ जाओ। अब ये मत करना घाट घाट का पानी पियो, अब आ जाओ पूरी तरह से मेरी शरण में। फिर मत सोचो कि तुमने कौन से पाप किए। जैसे होता है ना कि हमने बड़े पाप किए, कोई कहते गंगा जी नहाया, तो गंगा जी में पाप धुलते थोड़े ही हैं, लेकिन एक भाव आ जाता है कि गंगा जी नहा लिए, पाप धुल गए। तो ऐसे उन्होंने कहा कि तुमने जो भी अपीचे सुदुराचारो मामन्य भाग, कितने भी बुरे से बुरे पाप किए, तुम्हारी भी एंट्री है। यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये महिला बड़ी वैसी है, त्रिवेदी कहते हैं या तो छठे छठाए आते हैं, वही छठे छठाए आएंगे ही, क्योंकि और कोई जगह बनी ही नहीं है। कृष्ण का ही द्वार एक ऐसा द्वार बना है जहाँ हर कोई व्यक्ति आ सकता, कैसी भी महिला आ सकती है, वैश्या हो वो भी आ सकती है, दुराचारिणी हो व्यभिचारिणी हो वो भी आ सकती है। कम से कम चित्त उसका कृष्ण में तो लगा। अगर कृष्ण में चित्त लग गया है, मामन्य भाग, एक शर्त है अनन्य भाग, फिर उसमें कोई दोगलापन ना हो कि दिखाने के लिए तो मंदिर में आ रहे हैं लेकिन चित्त में वही। तो अनन्य भाव से जो व्यक्ति आ गया है तो वहां पर साधु रे, उसे साधु ही मानो। उसको साधु मानने में क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांति, वो समझ लो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही वो धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि उसके पाप एक क्षण में धुल जाते हैं। एक जगह होता है पाप धीरे धीरे धुलते हैं, और भगवान की कृष्ण की शरण में आने से पाप क्या है, एक क्षण में जेट पंप चला देते हैं, 2 मिनट में पाप खत्म, सारी गंदगी धुल गई। तो यहाँ आकर के सारी गंदगी एकदम से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत, और धर्मात्मा हो जाता है तो शाश्वत शांति को भी प्राप्त हो जाता है। कौनते प्रति जानी, कौनते तुम नहीं जानते हो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। ये याद कर लेना तुम लोग। कौनते प्रति जानी ना में भक्त प्रणश्यति, धर्मात्मा का पतन हो सकता है, योगी का पतन हो सकता है, ज्ञानी का पतन हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, पतन नहीं होता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपिस्यु पापियो नय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गति। मेरा आश्रय लेकर पशु पक्षी पाप योनि वाले जो भी हैं, स्त्री वैश्य शूद्र, सभी को परम गति प्राप्त हो जाती है। वहां पे ना तो शूद्र के लिए भेद है, ना स्त्रियों के लिए, ना ये कि पुरुष होना जरूरी है, और यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी, कीट पतंगा भी हो, अगर वो भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जो मार्ग है वो ऐसा मार्ग खुला है जहाँ पर हर व्यक्ति को हर तरह से परम गति मिल जाती है। किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षत अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्म।
फिर पूर्णशील सदाचारी उत्तम योनि में उत्पन्न हुए मेरे भक्त ब्राह्मण और राजर्षियों के विषय में तो फिर कहना ही क्या। इस अनित्य और असुख लोक को पार कर मेरा ही भजन करें। यहाँ पर भगवान के कथन से यहाँ पर समझना चाहिए, जो लोग अच्छे कुल में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, भक्त कुल में पैदा हुए, तो ये अभिमान ना करें, कुल का अहंकार ना करें कि मेरा तो जन्म ऐसी जगह हुआ, मेरा तो उद्धार हो ही जाएगा। उन्होंने कहा ऐसी जगह जन्म लेकर के फिर भी मेरा ही अनन्य चिंतन करते रहें, जिससे आगे के जन्म उनके सुधर जाएं, दोबारा उनको इस ब्राह्मण कुल में भी जन्म ना लेना पड़े, दोबारा उनको ना आना पड़े। ऐसे लोगों को अनित्य सुखम, उनको अनंत सुख प्राप्त होगा। प्राप्य भजस्व, जो मुझको प्राप्त करेंगे उनको अनन्य सुख तो मिलेगा ही मिलेगा इस लोक में भी, लेकिन आगे के भी उनके पुनर्जन्म नहीं होगा। मन्माना भाव मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैव आत्मानं मत्परायण। मन मना भव, सबसे बड़ी बात है मेरे मन वाला हो जा, कुछ मत करो, मन मना भव। मेरे भक्त, मेरा पूजन करने वाले मद भक्त, मद्धाजी माम नमस्क, मुझे नमस्कार करने वाले हो। इस प्रकार मत परायण होकर मेरी ही शरण में आकर मेरे ही में चित्त लगाकर तुम मुझको ही प्राप्त होगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन को भी हम दाएं बाएं बांटा करते हैं। उन्होंने कहा मन दे दो मुझे, मैं शुरू से आपसे कहते रहे हूँ, मन माधव को दे दो, शरीर संसार को दे दो, इतना सरल उपाय है। और वही यहाँ पर उन्होंने अंत कर दिया, मन मना भव, मन मुझे दे दो, फिर तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है, तुम्हें फिर कोई चीज सोचना, क्योंकि सारे संकल्प विकल्प कहाँ उठते हैं मन में, ये करें कि वो करें, यह है वो है। जब मन मुझे दे दोगे तो तुम्हारे संकल्प नहीं उठेंगे, विकल्प नहीं उठेंगे। जब उठेगा नहीं तो फिर सब मुझे ही देखना है, जब हम उनके अधीन हो जाएंगे तो फिर वही देखेंगे। मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमन करो। जब सब कुछ सारी क्रियाएं उन्हीं के लिए समर्पित होंगी तो फिर हमारा कहीं भी चित्त भटकेगा नहीं। मामे वैश्य युक्त, तो मेरे मत परायण, लास्ट का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मत परायण। जैसे हम आश्रित होते हैं तो आश्रित होने के साथ साथ हमें पूरी तरह से परायण होना चाहिए। अरे भगवान करेंगे, उनके भरोसे हैं, हम बैठे उनके भरोसे, खाली शब्दों से मत कहो कि तातिन तिनता धादिन निंदा। हमें रियाज में उतारना है कि भगवान तुम्हारा भरोसा है। द्रौपदी को भरोसा अगर पूरा होता तो पहले से गोविंद पुकारती, लेकिन भरोसा अपने लोगों का था। तो वो कह रहे मत परायण, भरोसा आया तो बाद में आया, बाद में ध्यान आया। और हम लोग भी वही करते हैं, पहले सबका भरोसा लेते हैं, ये काम आ जाएंगे, वो काम आ जाएंगे। जब कोई काम नहीं आता तब भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु अब तो तुम ही हो, अब तो तुम ही हो। दीन बंधु दीनानाथ काहे सुखाए हो, द्रौपदी की राखी राजे द्वारका सिधाए हो। तो तब हम पुकारते हैं जब सब जगह से हम हार जाते हैं। तो ये जो हार है, यही हमें पहले इसको मानना है कि वो हार ना हो। हमें मत परायण प्रभु को पहले दिन, पहले समय से ही हे केशव, हे गोविंद, हे प्रभु, उनको पुकारना है। हमें ना किसी का, अपने पतियों का, ना अपने घर वालों का, ना मायके वालों का, ना ससुराल वालों का, ना अड़ोसी पड़ोसी, ना अपने परिचितों का, हमें किसी का भरोसा नहीं रखना। हमें केवल कृष्ण का भरोसा रखना है, उनके परायण रहना है। उनके परायण के अलावा और कहीं कोई हमारी निश्रेयस नहीं है, हमारी हितैषी नहीं है। बस यही हमें ध्यान रखना है। और इसी ध्यान के साथ में हम आज का 9वां अध्याय समाप्त करते हैं। और 9वां अध्याय समाप्त करके यहीं पर विश्राम लेते हैं कि हमारा जो मत परायण शब्द है, इसको हम लोग धारण करें, ग्रहण करें और जहन में बैठा लें, दिलो दिमाग में। और यही परायण के साथ ही हम इसको, अभी तक हमें लोग सभी लोग 9वां अध्याय अध्ययन कर रहे थे। आज से 10वां अध्याय शुभारंभ हुआ।
षष्ठम, अष्टम, नवम, इन 3 में तत्पदार्थ की व्याख्या की गई। पहले भी बताया था। शुरू में गीता की शुरुआत जब हुई, भगवान के त्वम पदार्थ से हुई, कि भगवान ने त्वम के द्वारा अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि हे अर्जुन, तू कुरुवंशी है, तू भरतवंशी है। सब शब्द काय से यूज हुए? तू शब्द से। तो सारे शब्द तू से शब्द शुरुआत हुए, लेकिन अर्जुन को तू शब्द से समझ नहीं आ पाया और फिर भगवान को तो तत्पद से शुरुआत करनी पड़ी कि तू अगर अपने आप से नहीं समझ पा रहा है तो अब ये जान तत्त्वम, वो तत्पद क्या है जिसे तुझे समझना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर सप्तम, अष्टम, नवम में तत्पद की व्याख्या की गई, बताया गया। अब जब भी त्वम पद की जिसने भी अपने विचार से, अनुमान से, ध्यान साधना के द्वारा ईश्वर का ध्यान किया, सबने ध्यान, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी ध्यान करता है, सबके अपने व्यक्तिगत ध्यान होते हैं। लेकिन जब उनके ध्यान के बारे में पूछा जाता है तो क्या बताते हैं? सबकी व्याख्याएं अलग अलग होती हैं। लेकिन हम किसी की भी व्याख्या को गलत नहीं ठहरा सकते कि तुम गलत बोल रहे हो, कि तुम गलत बोल रहे हो। इसमें यह है कि जो भी बोल रहा है वो उसका अपना निजी ज्ञान है, निजी बोध है, निजी ज्ञान है। तो उसमें निजीता जहाँ आ जाती है, निजता में हम नहीं किसी को नकार सकते। कोई सगुण उपाधिक या सोपाधिक ईश्वर को मानता है, यानी कि सगुण उपासना का मानने वाला है, और कोई निर्गुण उपासना का। लेकिन निर्गुण वाला सगुण की अवहेलना करे कि तुम बहुत नीचे स्तर पर हो, तो भी गलत है। और सगुण वाला कहे कि अरे निर्गुण का तो कहीं अता पता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल शून्य है, शून्य के बारे में कोई पता ही नहीं है, और तुम क्या बता रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। और वो जब बताता है तो वो क्या बताता है? ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। वो बताते बताते क्या है? ब्रह्म ही हो जाता है। तो वो शब्द ही नहीं ले पाता, शब्दों की व्याख्या ही नहीं कर पाता। जब व्याख्या नहीं कर पाता है तो वहां पर सब लोगों के भिन्न भिन्न मत हो जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जबकि ईश्वर एक है, उसमें कोई मत की भिन्नता नहीं है। यदि तुम्हें कोई मत अच्छा लगता है तो तुम उसका पालन करो, कोई तुमसे मना नहीं करेगा। गुरु भी पूछता है तुम्हें किस में इष्ट में आस्था है। हम जबरदस्ती कहें कि कृष्ण की भक्ति करो तो तुम नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति नहीं होगी। तो गुरु भी अपनी निष्ठा के अनुसार भक्त से भी, शिष्य से भी निष्ठा पूछ लेता है कि तुम्हारी किस में रुझान है। जिसमें निष्ठा होगी, जिसमें रुझान होगा, जिसमें भक्ति होगी, उसी की हम उपासना कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी तक जो द्वंद्व चल रहा था कि सगुण की उपासना करनी चाहिए कि निर्गुण की उपासना करनी चाहिए, तत्पद सही है। तत् माने कौन होता है? वो। तत् माने वह, और त्वम माने तुम। तो तुमको देखे कि उसको देखे, तो हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर इस विवाद को समाप्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर विवाद को समाप्त करते हुए प्रथम श्लोक है, 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक, 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। सभी स्वस्वर वाचन करेंगे। भूय एवं महाबाहो शृणु मे परमं वच यश्रेहं प्रियमाणं वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे माओ, अब उनसे अर्जुन से कह रहे हैं, हे महाबाहो, अब मैं तुझसे क्या बात करूंगा, कौन सी बात कहूंगा? परम वचन। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी तक तुम कौन से वचन कह रहे थे भाई? इतनी गीता तुम कह आए, 9 अध्याय तुमने कह दिए, अब 10वां अध्याय शुरू कर रहे हो, और इसमें अब तुम क्या कह रहे हो? परम वचन। तो अभी तक के वचन क्या थे? क्या वो मिथ्या वचन थे, या उन वचनों की कोई उपयोगिता नहीं थी?
तो परम वचन तुम अब कहने जा रहे हो, इससे पहले के वचनों का क्या आशय था? दरअसल जो वचन उन्होंने कहे थे, जो भी हमें समझाया था, वो इस लोक से संबंधित जो वैदिक धर्म थे, जो शास्त्र अनुकूल धर्म था, शास्त्रों में जो विवेचन किया गया था, उन सबकी विवेचना की गई। और शास्त्र के अनुकूल विवेचना, वेद विहित धर्म की विवेचना हमारे बहुत काम में आने वाली नहीं है। गोपियों ने क्या किया था? कौन से शास्त्र पढ़े थे? कहीं शास्त्रों का वर्णन मिलता? कहीं वेद यज्ञ अनुष्ठान का विवरण मिलता? जब उन्होंने कहीं भी किसी भी अनुष्ठान का यजन नहीं किया, तो इसका मतलब है कि भगवान की प्राप्ति के लिए जो वचन, हमारे वचनों से ही तो भरे, शास्त्र काय से भरे? वचनों से। और वो वचन हमारे काम के नहीं है। क्यों नहीं है काम के? क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है। जैसे रामकृष्ण परमहंस एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, इसको याद रखना तुम लोग, कि पंचांग में लिखा था कि इस बार बारिश घनघोर होएगी, लेकिन जब पंचांग को निचोड़ा गया, कस के निचोड़ा, तो एक बूंद भी पानी नहीं टपका। इसका मतलब पंचांग में, शब्दों में वर्षा नहीं है, वर्षा में एक बूंद नहीं है। आंधी चलेगी तो आंधी में एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है शब्द का। इसका मतलब क्या है? शब्द शब्द ही है। शब्दों से आपका कल्याण नहीं होना। शब्द केवल मार्ग निर्देशन देते हैं। आपको कल्याणपुर से यहाँ तक आना है तो दाएं मुड़ना है अवधपुरी के लिए, केवल इतना ही है। लेकिन आप लोग समझते हो कि शास्त्रों के वचन है, वेद विहित वचन है। उन्होंने कहा वेद विहित वचन से आपका कल्याण, इस मनुष्य शरीर से कल्याण तो नहीं होगा। ये निश्चित है कि कुकर सुकर योनि नहीं मिलेगी, लेकिन ये भी निश्चित है कि आपका परम गति नहीं होगी, परम कल्याण नहीं होगा। परम कल्याण के लिए तो क्या करना है? परम वचन का ही अनुपालन करना पड़ेगा। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, अभी तक मैंने जो तुझे बताया वो कौन सी चीज बताई थी? परम वचन ना बता करके साधारण वचन बताए, जो हमारे शास्त्र के अनुकूल हैं, जो शास्त्रों में मान्य हैं। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं, वो मैं क्या बताने जा रहा हूं? परम वचन। भागवत में भी एक जगह आता है प्रोज्जित धर्म, यानी कि धर्म तो सब जगह है, लेकिन एक धर्म है जिसे परम धर्म कहा गया। भागवत जगह जगह लोग भागवत क्यों कराते हैं? भागवत में ये है कि हम बहुत जप तो कर नहीं पाए, और जब करने बैठे तो बच्चा रोने लगा, दूध उबलने लगा, और समस्या आ गई, बहुत सारी विकट समस्या आ गई। तो हमने जो धर्म किया, तो धर्म के टाइम पर देखा कि व्यवधान बहुत आ गए। तो जब धर्म करते में व्यवधान बहुत आए तो हम धर्म ढंग से नहीं कर पाए। लेकिन जब भागवत होती है तो आपने देखा है कि हमारा पूरा मन उसी में लग जाता है। कोई डिस्टर्ब भी करता, कहता है अरे चैन से बैठो जरा सुनो, बाद में देखेंगे, बड़ी अच्छी कथा चल रही है। अच्छी कथा चल रही क्योंकि तुम्हारे मन के अनुरूप चल रही है, उसका आनंद ही अलग होता है। और जिसमें रस आएगा उसी में भक्ति होगी। रसो वही सा, रसो वही सा का मतलब है कि जिसमें आपको रस आएगा वहीं पर भगवान मिलेंगे। जहां रस नहीं आ रहा है वहां आपको भगवान नहीं मिलेंगे। और जब भगवान आपको नहीं मिलेंगे तो आपका सारा कर्म धर्म सब किया धरा सब आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो जैसे प्रोज्जित धर्म होता है, परम धर्म होता है, भागवत को परम धर्म कहा गया है। और परम धर्म में क्या होता है कि मनुष्य का ये इनके इन प्रकार मन लग ही जाता है, चाहे कैसे भी करो मन उसमें लगता है। और भागवत सप्ताह यज्ञ और ऐसा औरा तैयार हो जाता है, चारों तरफ ऐसा अणु परमाणु बिछे जाते हैं कि हमारा मन पूरी तरह से कृष्णमय हो जाता है। कृष्ण के भजन, कृष्ण के नृत्य, कृष्ण के गीत, सब कुछ हमें कृष्ण का ही नजर आता है।
तो जगह जगह आज कलयुग में भागवत का इतना प्रचलन क्यों हो रहा है? भागवत का प्रचलन का मतलब ही यही है कि 7 दिन आप उफ नहीं कर पाते। 7 दिन क्या, 9 दिन समझ लीजिए। एक दिन कलश यात्रा, एक दिन हवन हो गया, भंडारा हो गया, यज्ञ हो गया। इसीलिए सप्ताह को क्या कहा गया है? यज्ञ कहा गया है, सप्ताह यज्ञ। तो सप्ताह यज्ञ जिसने करा ली उसको लगता है हमने जीवन में कुछ सार्थक काम करा लिए। तुम लोग चाहो तो थोड़ा थोड़ा मिला के सब लोग करा सकते हो, लेकिन कभी विचार नहीं आता कि सप्ताह यज्ञ हम करा ले। अगर हम लोग मिलके थोड़ा थोड़ा भी चंदा कर लें आपस में और मिलके एक जगह कर लें, और वक्ता आपको फ्री का मिल रहा है, वक्ता की कोई फीस नहीं लगनी है, तो सोचिए कितने आराम से। अब यह कल्याणपुर में जो आवास विकास में जो करते हैं ये लोग कार्यक्रम, तो गीता का जो कार्यक्रम करते हैं काहे से करते हैं? कोई एक आदमी थोड़ी करता है, सब लोगों ने ऐसी कमेटी एक बना रखी है, एक संगठन बना रखा है। और उस संगठन में क्या है, अगर 500-500 हजार रुपए भी दे दिए हमने, ऐसे ही फूक जाते हैं 1000-500 खाने पीने, अगर वो पैसा हमने इकट्ठा कर लिया तो हमारी एक अच्छी कथा आयोजित हो गई। और उस कथा आयोजित होने से क्या हुआ, हमारा लाभ बहुत हो गया। जितना 1000 रुपए का खाना खर्चे से लाभ नहीं होगा, जितना हमारा कानों के माध्यम से जो श्रवण किया उससे हमारा बहुत परम लाभ हो गया। क्योंकि जो हमने सुन लिया उसे तो हम भूलने से रहे, सुन लिया तो सुन लिया, फिर 2-4 साल हो गए, फिर हमने अच्छे से कराया, अब के और अच्छी कराएंगे। तब पैसा नहीं था, अब पैसा आ गया। तब हमने 500 दिए थे, अब 5000 देंगे। बहुत भव्य हो गया, और आनंद आ गया, और अच्छा हो गया। तो ये क्या है, शुभ संकल्प। तो हम लोग यूनिटी, आजकल कलयुग में कहते हैं ना संगठन में शक्ति है। संगठन में शक्ति इसीलिए है कि संगठन में रह के आप शुभ काम कर सकते हो। चोरों में कितनी शक्ति होती है, चोरों में यूनिटी कितनी होती है, इसीलिए चोरी कर पाते हैं। चोर एक दूसरे का मन का भेद नहीं बताते, मार खाते रहेंगे थाने में लेकिन बात नहीं बताते। आप लोग उनसे सीखिए कि उनकी कितनी संगठन कितना मजबूत होता है, मार खाते हैं लेकिन तुम्हारे मन की बात, तुम्हारा नाम नहीं उगलेंगे। लेकिन भक्त लोगों में कभी ऐसा संगठन देखा? जरा कोई किसी की कुछ कहेगा, अच्छा अब बात नहीं करेंगे, अच्छा अब नहीं आएंगे, कहाँ है संगठन? और कलयुग में संगठन में ही शक्ति कही है। आज तक एक संगठन तैयार किया कि हमें ये मिलके 10-20 लोगों को मिलकर के हमें ये काम करना है, मोहल्ले मोहल्ले में जाके लोगों को जोड़ना है और हमें ये कार्य करना है। अच्छे काम के लिए कौन मना करेगा? सहयोग नहीं करेगा तो मना भी नहीं करेगा, तटस्थ हो जाएगा। तो ये कलयुग की जो एक खूबसूरती है, कलयुग की एक विशेषता है।